1957 में ब्राजील में एक अनोखी संकर हाइब्रिड मधुमक्खियों की प्रजाति बनाई गई। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे थे कि ये मधुमक्खियां ज्यादा शहद पैदा करेंगी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। ये कीड़े अविश्वसनीय रूप से आक्रामक निकले और जिसे भी देखते उस पर हमला कर देते। 80 के दशक में ये किलर बीज हत्यारी मधुमक्खियां अमेरिका तक पहुंच गईं। आज भी ये पूरी दुनिया में फैल रही हैं और ये सब किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किसी व्यक्ति के साथ मधुमक्खी के डंक मारने के बाद क्या होता है, क्यों एक मधुमक्खी आपकी जान ले सकती है और क्यों डंक मारने के बाद खुद मधुमक्खी की मौत हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मधुमक्खी के डंक के बाद शरीर में क्या होता है? तो मान लीजिए आपको मधुमक्खी ने काट लिया हो, जाहिर है कि आप खुश नहीं होंगे। जी हाँ, यही आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, डंक मारने पर लगभग 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी त्वचा हल्की लाल होने लगेगी और 6 मिनट बाद डंक के आसपास का हिस्सा सफेद पड़ जाएगा। लगभग आधे घंटे बाद एक फोड़ा ब्लिस्टर उभर आएगा। मधुमक्खी का जहर सभी कशेरुकी वर्टेब्रेट्स प्राणियों पर बहुत ज्यादा असर करता है। समय के साथ दर्द और बढ़ता है। एक दिन बाद घाव और ज्यादा लाल हो जाएगा और बहुत खुजली भी होगी। मधुमक्खी के जहर का मुख्य घटक मेलेटिन होता है, जो दर्द पैदा करता है। सौभाग्य से अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो आपका शरीर इससे लड़ सकता है, लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं तो हालात जानलेवा हो सकते हैं। मधुमक्खियां क्यों डंक मारती हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियां तब ज्यादा हमला करती हैं जब उन्हें अपनी छत्ते हाइव पर खतरा महसूस होता है। अगर आप मधुमक्खियों के इलाके में घुस गए तो शायद आप केवल एक डंक से नहीं बच पाएंगे। दरअसल जब एक मधुमक्खी डंक मारती है तो वो अलार्म फेरोमोन छोड़ती है, और अगर वह मर जाती है तो और भी ज्यादा फेरोमोन रिलीज होते हैं। तब क्या होता है? दूसरी मधुमक्खियां उस गंध की ओर आकर्षित होती हैं और पूरी ताकत से हमला करती हैं जब तक खतरा खत्म न हो जाए। तो आपके पास 2 ही विकल्प बचते हैं, भाग जाओ या फिर मर जाओ। याद रखो, पानी में कूदने से भी आप नहीं बच सकते क्योंकि फेरोमोन धुलते नहीं हैं। जैसे ही आप पानी से बाहर निकलोगे, मधुमक्खियां फिर हमला करेंगी। वैसे माना जाता है कि ये अलार्म फेरोमोन केले जैसी गंध करते हैं। किसने सोचा होगा कि मधुमक्खियों को केले पसंद नहीं? डंक का दर्द कैसा होता है? जिन्हें कभी मधुमक्खी ने नहीं काटा, उन्हें बता दें, माना जाता है कि डंक का दर्द कान की लोब को चुटकी से काटने जैसा होता है। लेकिन सावधान, सच में मत करना। असल में दर्द को मापने के लिए एक पैमाना होता है, श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स। इसमें मधुमक्खी का डंक लेवल 2 पर है, यानी बहुत ज्यादा दर्दनाक नहीं, जबकि लेवल 4 का दर्द है, जलते हुए कोयले पर चलना और एड़ी में 3 इंच की कील धंसी हो। सोचिए, जिसने यह पैमाना बनाया, जस्टिन श्मिट, उसने अपने जीवन में 1000 से ज्यादा कीड़ों के डंक झेले। वाकई विज्ञान के लिए बड़ा बलिदान। मधुमक्खी क्यों मर जाती है डंक मारने के बाद? क्योंकि उसके डंक स्टिंगर पर कांटे बार्ब्स होते हैं। ये त्वचा में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। जब मधुमक्खी उड़ने की कोशिश करती है तो उसका डंक, नसें, पाचन तंत्र का हिस्सा और मांसपेशियां शरीर से अलग हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन रानी मधुमक्खी क्वीन बी कई बार डंक मार सकती है क्योंकि उसका डंक चिकना होता है। इसलिए रानी से पंगा मत लेना। दूसरे कीड़ों को मधुमक्खी आसानी से कई बार डंक मार सकती है और नहीं मरती।
मधुमक्खियों की और भी घातक तकनीक। कभी कभी मधुमक्खियां अपने दुश्मनों को पका देती हैं। उदाहरण, कई मधुमक्खियां मिलकर एक विशाल गोला बनाती हैं और वाइब्रेशन, कंपन पैदा करती हैं। इससे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और दुश्मन, जैसे हॉर्नेट, गर्मी से मर जाता है। ये क्रूर लगता है, लेकिन जब हॉर्नेट हमला करते हैं तो सैकड़ों मधुमक्खियों का सिर काट देते हैं। शरीर मधुमक्खी के जहर से कैसे लड़ता है? जब मधुमक्खी डंक मारती है तो जहर तुरंत खून में घुल जाता है। सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, युद्ध के लिए सक्रिय हो जाती है। मेलेटिन लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और दर्द रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है। शरीर हिस्टामीन रिलीज करता है, जिससे सूजन होती है। यहाँ तक कि किडनी, गुर्दे भी मदद करते हैं। वे जहर से प्रभावित ऊतकों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ काट लें, तो जान भी जा सकती है। क्या लोग जानलेवा डंक से मरते हैं? हाँ। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि 13 साल में 25 लोग ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खी के डंक से मरे। हालांकि उसी दौरान 27 लोग सांप के काटने से मरे। लेकिन लोग सांपों से डरते हैं, मधुमक्खियों से नहीं। मधुमक्खियों के फायदे। असल में मधुमक्खियां हमारी दोस्त हैं। क्या आपने बी थेरेपी के बारे में सुना है? लोग जानबूझकर मधुमक्खी से कटवाते हैं ताकि कुछ बीमारियों, जैसे लाइम डिजीज, के लक्षण कम हो सकें। कुछ लोग तो ऑनलाइन जिंदा मधुमक्खियां मंगवाते हैं। मधुमक्खियों का शहद, खास किस्म। नेपाल में लोग हर साल खतरनाक चट्टानों पर चढ़कर एक खास जंगली मधुमक्खी एपियाइस डोरसटा का शहद इकट्ठा करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है। इसका शहद नशे जैसा असर करता है। गांव वाले मानते हैं कि यह शहद औषधीय गुण रखता है। लेकिन अगर ज्यादा खा लिया तो आप मतिभ्रम, हैल्यूसिनेशन देखने लगेंगे, जैसे चमकती हुई मधुमक्खियां। मधुमक्खियों की एक और खासियत है, ये छोटे छोटे जीव मिलकर लहर जैसी आकृति बना लेते हैं, जैसे स्टेडियम में दर्शक वेव करते हैं। ये उनके शिकारियों को डराने का तरीका है। मानव शरीर अविश्वसनीय है और मधुमक्खियां भी। लेकिन याद रखिए, उनसे दूर रहना ही बेहतर है।